प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब इस कहानी के हम लोग प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अर्थात जो चश्मा बेचते थे, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर प्रतिदिन अलग अलग चश्मा लगाते थे, उन्हें लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जबकि वो किसी भी सेना में नहीं गए थे, फिर भी उन्हें लोग कैप्टन कहते थे। तो उनका वास्तविक नाम कैप्टन नहीं था। उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी वेशभूषा जैसी थी, उसी के आधार पर उनको लोग कैप्टन कहा करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, यदि आप लोग कहानी को अच्छे से और समझकर पढ़ेंगे तो चलिए हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अर्थात प्रश्न संख्या 2 में इस कहानी का गद्यांश दिया गया है और उसी के आधार पर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? अर्थात हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो वे प्रतिदिन उसी चौराहे पर रुका करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है और उस मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है, और वो जब उस कस्बे से दोबारा गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा होगा। इसी बात को सोच करके वे मायूस हो गए थे। तो इसी प्रकार से आप सरल भाषा में और अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था वह यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और वे सभी लोग अपने देश के प्रति निष्ठावान हैं, क्योंकि जब कैप्टन जिंदा था तो कैप्टन ही उस मूर्ति पर चश्मा लगाया करता था, लेकिन कैप्टन की मृत्यु के बाद भी जो सरकंडे का चश्मा उस पर लगा हुआ था, तो वो सरकंडे का चश्मा देख करके ही मालूम होता था कि किसी बच्चे द्वारा लगाया गया है। अर्थात देश के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से भरी हुई है। इसी प्रकार से आप इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वो भावुक क्यों हो गए थे, उसी के विषय में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। हालदार साहब उस मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर भावुक इसलिए हो गए थे क्योंकि पहले तो वे सोच रहे थे कि इस मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं लगा होगा और कैप्टन की मृत्यु के बाद शायद लोगों में उतनी देशभक्ति शेष नहीं है कि वह उस मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा लगाए। लेकिन जब बच्चों द्वारा उस पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया तो इसी बात को देख कर और लोगों के मन में जो देश के लिए भक्ति है, यानी कि देश के छोटे बच्चों में भी देश के लिए भक्ति है, इसी को देख करके वे इतने भावुक हो गए थे और उनके आंखों से आंसू बहने लगे थे। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात कहानी से 2 पंक्तियां ली गई है और उसका आशय आप लोगों को स्पष्ट करना है इस प्रश्न के उत्तर में। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अर्थात जब पान वाले से हालदार साहब कैप्टन के विषय में पूछ रहे थे और जब उन्होंने कहा था कि वह क्या किसी सेना में थे, तब पान वाला बहुत ही हंसा था और उसने कहा था कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। एक देशभक्त के लिए इस प्रकार की बातें सुनकर उनके दिल को बहुत ही आहत पहुंची थी और वे सोच रहे थे कि जो लोग अपने घर गृहस्थी, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी सब कुछ छोड़ करके सेना में जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं, उन लोगों पर हमारे देश के लोग हंसते हैं और केवल अपने ही फायदे में लोग रहते हैं, यानी कि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं है। इसी के विषय में इन 2 पंक्तियों में बताया गया है। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अर्थात जो पान वाला था वो किस प्रकार दिखता था, उसकी भाषा कैसी थी, वो उसका व्यवहार किस प्रकार था, उस विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है और जिसके विषय में हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अर्थात 5वें प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को अपने दृष्टिकोण के आधार पर पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। यहीं पर इस कहानी का प्रश्न अभ्यास भी समाप्त होता है। धन्यवाद।